हाई अदालत की वजह सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ा अहकामात के बावजूद भी आपको किसी भी गवर्नमेंट तड़का रही है। मैं ये बताते चलूँ, जीबी के अंदर अगर कोई गवर्नमेंट होती, आपको अगर कोई शर्म होती, आज इल्म की शमा, इल्म की रोशनी जलाने वाले ये अजीम लोग इस धूप में न होते। माशरे के अंदर ये वो तबका है जो जाहिल को इंसान बना देती है, जो अंधेरे को रोशनी की रास्ता दिखाती है। लेकिन वो लोग जो आज असेंबलियों में बड़े बड़े उर्दू में है, वो सब इन असातिज़ाए किराम के शागिर्द हैं। इन्हीं से उन्होंने डिग्रियाँ ली है, इन्हीं से उन्होंने इल्म हासिल की है, और आज इनकी हुकूक गज़ब कर रहे हैं। हम इसकी भरपूर खिदमत करते हैं। जीबी के अंदर अगर कोई गवर्नमेंट होती, आज ये दिन हमें देखना न पड़ता। गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ चंद एक कारोबारी लोगों की एक टोला बनाकर इनको गवर्नमेंट सौंपा गया है। इन माजूमों की गवर्नमेंट में आज मेरे अजीम लोग तरह तरह की परेशानियों से दो चार है। लेकिन आप मायूस ना हो जाओ, वफाक हमारा है। हम आपकी आवाज़ अपने सूबाई सदर और साबिक सीएम हाफिज सफीउर रहमान के साथ वफाक तक ही पहुँचा देंगे। गवर्नमेंट से उनको ये भी पता नहीं कि इल्म क्या चीज़ है। अगर उनको ये पता होती तो इनमें एक साल में 3 दफ़ा अपनी तनख्वाहें बढ़ा देते हैं। क्या इनको नहीं चाहे पैसे? क्या इनके बच्चे नहीं हैं? क्या इनकी ज़िंदगी नहीं है? काश अगर हम किसी ओहदे में होते, खुदा की कसम खाकर मैं कहता हूँ, मेरी तनख्वाह बढ़े या ना बढ़े, हद तक की तनख्वाह बढ़ जाए। जितने भी पाकिस्तान के अंदर, मैं जीबी की बात नहीं करता हूँ, पाकिस्तान के अंदर जितने भी इदारे हैं, इन सब में ये अजीम लोग हैं जो दूसरों की कल के लिए अपने आश कुर्बान कर देते हैं। इसमें ऐसे लोग भी हैं जो कम तनख्वाह पे कहाँ से कहाँ जाके ड्यूटियाँ दे रहे हैं, इल्म फैला रहे हैं, अलमुख्तार कर्मी ज़्यादा है। मेरी अपनी भी सेहत ठीक नहीं थी, कोई भी आया था, तो मैं अपने दफ्तर में बैठ था। जब आप मेरे दफ्तर से गुजरे तो मेरे दिल की कैफियत क्या गुजरी वो मैं जानता हूँ। आज ये दिन हमें नहीं करने पड़ता। हमारे टीवी और बिलखुसूस गज़ल के अंदर एक रिवायत भी है, हम अपने माए बहनों को चारदीवारी के अंदर रखते हैं, लेकिन आज एनजीओ टाइप की गवर्नमेंट बनाए तो हमारी माए बहनों को विरोध में आना पड़ा। अगर ये इंसान है, अगर ये इंसान वाली ज़बान समझते हैं, गुलबर साहब थोड़ा लाठी छोड़ के खसाए में बैठ कर एक गिलास ठंडा पानी पी के तुम सोचो, मैं तुम्हें बेहतरीन एक मशवरा देता हूँ ब्रादरली, अगर फिर भी आप होश में ना होगे, कल ये नहीं होंगे, इनके साथ इनकी स्टूडेंट भी होंगे कि इनकी तरफ लांग मार करेंगे। ये आपको संभालना बहुत मुश्किल होगा। तारीख हुआ है जब भी इल्म फैलाने वाले लोगों ने एहतजाज किया, किसी ने भी उनको रोक नहीं सके, चाहे वो कोई भी ताकतवर गवर्नमेंट हो। और ये भी हुआ है जब कोई बंदा अपने हुकूक की खातिर मैदान में कूद पड़ता है तो फिर उसके मुकाबला दुनिया की कोई ताकत भी नहीं कर सकती। बाहर सब हमारी बहसत आपके भाई, आपके दोस्त, नज़दीक है, जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ी अपने मिसाल के मुताबिक, जहाँ आपके दूसरे की जगह वहाँ पर खून बहेंगे और आप एक अजीम पेशे से ताल्लुक़ हो। इंशाअल्लाह हमारी दुआ है अल्लाह आपको इस मिशन में कामयाब करे। बाकी एक बार फिर मैं दोहराता हूँ, लंबी नहीं करूँगा, हमारी जहाँ ज़रूरत पड़ी हम आपके साथ बहुत जल्द अल्लाह आगे भी काम करें। और यहाँ पे 2-3 चीज़ें नहीं लेगा मज़ा मैं no कुछ चार्ज गिलास हर किसी को धूप में बैठ के और यादें कर रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और यहाँ पे जो नवाजे गए चंद इस्लामी आपके टीचर स्कूलों में बिठा कर कह रहे हैं कि हमारी स्कूलें चल रही है। अगर आपकी स्कूलें चल रही है तो ये सारे असातिज़ा इस वक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, तुम झूठ क्यों बोलते हो? यहाँ पे बात को मान रहा है, जहाँ पे जो भी अफसर और जिले में नहीं चलता है तो उसको गजर भेज देते हैं, क्योंकि यहाँ पे शरीफ लोग रहते हैं। वो शरीफ लोग हैं जिनकी तारीख भी उठा के देखे। जब जिस वक्त यहाँ पे ये
अपने पाँव पे खुद खड़े होने जानते भी हैं। जब खड़े होंगे तो तुम्हारी रंगटें खड़ी होंगी। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जुल्म की इंतहा बंद करें। ये वो वक्त नहीं है जो आप 90 की दहाई की बात कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया की दुनिया है। सोशल मीडिया